जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से ही सेना पूरे कश्मीर में आतंकवादियों का खात्मा करने में लगी हुई है। यहां सेना सर्च ऑपरेशन के साथ ही कई अन्य ऑपरेशन चला रही है। इसी के तहत सेना ने 48 घंटों के अंदर 6 आतंकियों को ढेर कर दिया। इसके अलावा कई आतंकियों की तलाश की जा रही है। गुरुवार को सेना की पुलवामा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए। इनकी पहचान आसिफ अहमद शेख, अमीर नजरवानी और यावर अहमद भट्ट के रूप में हुई है। इसके पहले मंगलवार को लश्कर के मॉड्यूल के आतंकवादियों को ढेर किया गया था। श्रीनगर में आज की गई एक प्रेस ब्रीफिंग में आईजीपी कश्मीर वीके वर्दी ने आतंकवादियों के खात्मे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 48 घंटों में हमने 2 बहुत सफल ऑपरेशन किए हैं कि 2 ऑपरेशन शोपियां और त्राल में किए गए। कुल 6 आतंकवादियों को मार गिराया। उन्होंने बताया कि 4 आतंकवादियों की लिस्ट में से 6 को ढेर कर दिया गया है। इसके अलावा बचे हुए अन्य 8 आतंकियों की तलाश की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना के अधिकारियों ने बताया कि पिछले कई दिनों से इन आतंकियों की मूवमेंट की खबर मिल रही थी। इसी को देखते हुए हम लोग सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। उसी दौरान हमें आतंकियों के बारे में जानकारी मिली। सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकियों ने जैसे ही सेना के जवानों को देखा तो तुरंत ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। इनकी पहचान आसिफ अहमद शेख, अमीर नजरवानी और यावर अहमद भट्ट के रूप में हुई है। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। मेजर जनरल धनंजय जोशी ने बताया कि 12 मई को हमें आतंकियों के बारे में इनपुट मिला था। हालांकि वे बहुत ऊंचाई पर थे। हमने जानकारी मिलने के बाद ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और उनकी पहचान पता की। सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी। इसके बाद वाले क्षेत्र में एक घर घर में जाकर तलाशी ली गई। इस दौरान हमारे सामने चुनौती नागरिक ग्रामीणों को बचाने की थी। इसके बाद 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए 6 आतंकवादियों में से एक शहीद कट्टे 2 बड़े हमलों में शामिल था, जिसमें एक जर्मन पर्यटक पर हमला भी शामिल था। पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान अच्छा लोकल सपोर्ट भी मिला था। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कश्मीर घाटी में जो पिछले 1 महीने से जो टेररिस्ट एक्टिविटी हैं, गतिविधियां हैं, उस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में जो बाकी यहाँ पे तैनात सारे सुरक्षा बल हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज का पुनर्वलोकन किया और उसकी एक समीक्षा करी। और इसी समीक्षा के तहत जो है हम लोगों का बहुत इंटेंसिफाइड फोकस ऑपरेशन पे रहा। और इसी इंटेंसिफाइड फोकस और आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन के तहत हम लोगों ने पिछले 48 घंटों में 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन यहाँ अंजाम दिए हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट मिली है। इन दोनों ऑपरेशंस में सीआरपी, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस का शाना बशाना रोल रहा है और इन लोगों ने, हमारे जवानों ने और हमारे अफसरों ने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सरसरी तौर पे ये 2 ऑपरेशंस, एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहां हुआ, और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आपसी तालमेल है सुरक्षा बलों का यहाँ पे और बाकी सुरक्षा एजेंसीज का, भले ही जो भी आसूचना देनी हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, बाकी हो, उनके आपसी तालमेल और समन्वय के कारण ही ये ऐसे जो सक्सेसफुल ऑपरेशन संभव हुए हैं। और हम सब लोग जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में, इस चीज के लिए कटिबद्ध हैं कि जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है, उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। अब मैं जीओसी विक्टर फोर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको अपने जो हिस्से का पक्षसार दें।